अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अच्छा शरबत बनाएंगे जो ठंडक देने के साथ साथ हेल्दी भी होगा, यानी कि उसको पीने से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है कि हम शरबत भी पी रहे हैं और साथ में हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। रमज़ान में इफ़्तार में तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इफ़्तार में अगर हम रोज़ा खोलने के वक्त एक एक गिलास पी लें ये शरबत का, तो ठंडक भी मिलेगी और बहुत सारा नरिशमेंट भी मिलेगा, क्योंकि ये शरबत है बादाम केसर वाला शरबत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने बादाम ले लेना है। तो यहाँ हमने 1/3 कप बादाम लिए हैं, गर्म पानी में भिगाया तो बादाम का छिलका आसानी से निकल गया है। 1/3 कप यानी कि वज़न से देखें तो तकरीबन 75 ग्राम्स पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में। एक पिंच केसर भी हमने गर्म पानी में भिगा दिया है। भिगा देने से केसर के सारे कस पानी में आ जाएगा और अच्छा सा कलर भी आएगा हमारे शरबत में। हमने 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें हम दूध डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के आसपास। इसे मिक्स करके तैयार रखेंगे। हमने 1/3 कप पानी लिया है जिसमें हम तुकमलंगा मिला देंगे 1/2 टेबलस्पून। इसे हमें भिगा कर रखना होता है 15 से 20 मिनट, तो ये अच्छी तरह फूल जाएंगे। सब्ज़ा भी कहा जाता है इसे। हमने 3 कप दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमने फुल क्रीम दूध यूज़ किया है, आप जो भी दूध यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 कप यानी कि 750 ml। दूध में उबाल आ गया है। फ्लेम को लो करके हम 4 से 5 मिनट इसे इस तरह पकाएंगे। हम इसमें 3 इलायचियाँ भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने मुंह खोल लिया है इलायची का, इससे दूध में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। दूध पक जाने के बाद हम इलायचियों को निकाल कर अलग कर लेंगे। दूध को हमने 4 से 5 मिनट बॉईल होने दिया। बादाम की पेस्ट जो हमने तैयार की है वो डालेंगे। एक बार इस तरह चलाएंगे, फिर इसे डालेंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। फ्लेम को लो ही रखा है हमने। अभी हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि बादाम का पेस्ट हमने इसमें डाला है तो चांसेस है ये नीचे लग जाए। तो लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमें पकाना है और 4 से 5 मिनट। अच्छी तरह से दूध को हमने पका लिया है, चला रहे थे इसे। शक्कर डाल देंगे। ये 1/3 कप है, इसे हमने भरकर यूज़ नहीं किया है, थोड़ा कम। अगर टेबल स्पून से देखें तो 5 टेबल स्पून भरकर शक्कर हमने यूज़ की है। वैसे शक्कर की जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा की जा सकती है। इससे हमारा शरबत परफेक्ट मीठा होगा, ना ज़्यादा ना कम। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम तो इससे भी कम डालें। शक्कर को मेल्ट होने देंगे, इस तरह चलाते रहेंगे। शक्कर को हमने मेल्ट कर लिया है। जो कॉर्नफ्लावर हमने भिगा कर रेडी रखा था उसे इस तरह से चलाना है एक बार, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है नीचे बैठ जाता है। और बाद में इसे फ्लेम को लो रख के डालना है, धीरे धीरे डालते ही हमें इसे इस तरह चलाना है ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने, गांठें नहीं बने, दूध में थोड़ा गाढ़ापन आए शरबत में, इसीलिए हमने ये ऐड किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर डालकर इस तरह 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने पकाया, बहुत अच्छा और गाढ़ा दूध हो गया है। फ्लेम को हमें लो रखना है और ये पॉइंट पर जो केसर हमने भिगा कर रखी है वो डालना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये एक हेल्दी ड्रिंक है
रमज़ान की इफ्तार में इसे पिएं, बाकी ऐसे भी गर्मियों में इसे बनाकर पिएं, बच्चों को भी पिलाएं क्योंकि इसकी फ़ायदे बहुत हैं। इसे अच्छी तरह से हम ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, इसमें हम तुक मलंगा डालेंगे और बाद में सर्व करेंगे तो इसके फ़ायदे और बेनिफिट्स और ज़्यादा हो जाएंगे। बस केसर डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट पकाना है चलाते हुए। हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है। ये पॉइंट पर जो इलायचियाँ हैं उसे भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। फ्लेम को बंद करके इसे पूरी तरह से पहले ठंडा होने देंगे, बाद में इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए, फिर सर्व करके आपको बताएंगे। हम थोड़े बादाम और पिस्ते स्लाइस कर लेंगे। शरबत को हमने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा कर लिया है। एक विस्क की मदद से इसे थोड़ा विस्क करेंगे क्योंकि ऊपर थोड़ी बहुत मलाई जम जाती है। विस्क कर लेने से मलाई ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही क्रीमी शरबत बनेगा। बहुत अच्छा और गाढ़ा शरबत बनकर तैयार हुआ है। इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कट किए हुए, स्लाइस किए हुए। ये ऑप्शनल है, वैसे आप नहीं चाहते तो ना डालें।